नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपराधिक गतिविधियां जो हैं सक्रिय हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा दुर्घटना होते रहा है और पुलिस और सरकार नाकामयाब साबित हो रही है घटना को रोकने में। आए दिन अपराध हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है, लेकिन जो सरकार है नाकामयाब साबित हो रही है इसे रोकने में। पुलिस भी नाकामयाब साबित हो रही है इसे रोकने में। लेकिन इन सब के विरोध जो आवाज उठाता हो मनीष कश्यप जैसे इंसान, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाता है। आपको बता दें हम कि बीजेपी के बड़े नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है मनीष कश्यप को लेकर के। बहुत बड़ा बयान बताएंगे। बयान आपको कौन सा बयान दिया है आपको सुनवाएंगे भी उनके श्रीमुख से। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। इससे पहले खुशखबरी बताएं हम, बिना सोचे समझे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको पता चल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आपको शुरुआत करते हैं हम बड़े खबर से। आपको पता है कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां का जो चरम सीमा होता है ना, रेड लाइन होता है, वो क्रॉस कर चुका है। आए दिन बड़े बड़े घटना हो रहे हैं यहाँ पे। और तेजस्वी यादव जैसे डिप्टी सीएम कहते हैं कि यहाँ पे सुशासन है, सुशासन के राग गलपते रहते हैं। और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री सवाल करने पे, मीडिया द्वारा क्वेश्चन करने पे हाथ जोड़ के सर झुका लेते हैं। हाथ जोड़ के सर झुकाने से कार्य नहीं होगा। आपको अगर पब्लिक वोट दे करके कुर्सी दिया है, बैठाया है, तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सी कमियां है, क्या हो रहा है, उसका समाधान आपको करना होगा। हाथ जोड़ने से कार्य नहीं होने वाला होगा। और तेजस्वी यादव जी, बड़े बोल बोलने से कार्य नहीं चलता है। बड़े बोल बोलिए तो बड़े कार्य करके भी दिखाइए। बिहार में शराब पीने से कितने लोग मारे गए? गोपालगंज में 5 लोग मारे गए शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, जो कि यादव परिवार के थे। 5 लोग मारे गए। तेजस्वी यादव जी यादव का राजनीतिक करते हैं, लेकिन यादव ही मारे गए जहरीली शराब पीने से। वहां पे हाल समाचार लेने भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। बात करने के तो बड़ा बड़ा फेंकते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं, जातिवादी बात करते हैं, लेकिन खुद की जाति के ऊपर जब खतरा मंडराने लगता है तो मुंह फेर लेते हैं और वहां जाते ही नहीं है। गोपालगंज में 5 लोग मर गए जहरीली शराब पीने से। दरभंगा में मर गए जहरीली शराब पीने से। बिहार हाथ पे हाथ रख करके बिहार की सरकार सोई हुई है, कोई कार्य करना ही नहीं चाहती है। और बिहार जा रहा है कहाँ? आपराधिक गतिविधियों के आड़ में बहुत ही बड़े दंगे फसाद की ओर जा रहा है बिहार। भविष्य में बिहार का हालात बहुत ही बद से बदतर होने वाला है अगर इन जैसे सरकार कायम रहा तो। तेजस्वी और नीतीश जैसे सरकार यहाँ पे रहा तो आपराधिक गतिविधियां जो है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी, क्योंकि यह सरकार तो रोकेंगे नहीं। ये जो सरकार है इस गतिविधियां को रोकेगी नहीं और बढ़ावा देगी, क्योंकि ये तो कह ही रही है ना भाई कि यहाँ पे सुशासन है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब छठ घाट से वापसी होते हुए ब्राह्मण परिवार के 6 सदस्यों को गोलियों से भून दिया गया, तभी पुलिस नाकामयाब रही। जब लोगों को लाठियों से मार दिया जाता है तभी पुलिस नाकामयाब रहती है। और तेजस्वी यादव जैसे लोग बोलते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ कौन सा घटना हो रहा है। अगर अदर राज्य में अगर ऐसा घटना होता है तो पहले तेजस्वी यादव बोलते हैं, लेकिन उनके खुद के राज्य में अगर बड़े बड़े घटना हो रहा हो तो उनको पता नहीं होता है। ये राजनीतिक गतिविधियां हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक नेता लोग जा सकते हैं। आइए हम बात कर रहे थे मनीष कश्यप को लेकर के। जैसे कि मनीष कश्यप के बारे में आपको पता ही है कि मनीष कश्यप जेल में है। अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दिया है मनीष कश्यप को लेकर के, वो आपको सुनवाएंगे। वीडियो में बने रहिए, उनका बात उनके श्रीमुख से ही सुनवाएंगे, विजय सिन्हा के मुख से। बिहार में आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है, सरकार नाकामयाब साबित हो रही है, रोक नहीं पा रही है। इसी बीच जो
नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, जो कि बीजेपी के, उन्होंने कहा कि भाई बिहार में आए दिन परिस्थिति खराब होते जा रहा है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ते जा रहा है, कहीं लूट मार, कहीं डकैती और कहीं दारू से लोग मारे जा रहे हैं। अब पुलिस नाकामयाब हो रही है, सरकार नाकामयाब हो रही है। लेकिन इन सब को रोकने के लिए अगर कोई पत्रकार, सच्चा पत्रकार सामने आता है और बिहार की कमियां दिखाने की कोशिश करता है, सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, तो मनीष कश्यप जैसे जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है। मनीष कश्यप सच दिखाते थे, सच के लिए लड़ते थे, बिहारियों के हक में बोलते थे, सरकार से नजरें मिलाकर बात करने का औकात रखते थे, सच बोलने का औकात रखते थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। यानी प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है बिहार में। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है बिहार में। स्पष्ट तौर पर कहा है विजय सिन्हा ने। उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे हम, थोड़ा सब्र कीजिए। उन्होंने क्या कहा वो सुनवाएंगे आपको, लेकिन भला तो यही है कि बिहार में मीडिया के जो है ना स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के सरकार द्वारा। लेकिन बिहार के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार हैं, वो डरेंगे नहीं, वो तो गला फाड़ के चिल्लाएंगे और जो हकीकत है वो दिखाएंगे। डरने की सवाल ही नहीं होता है। एक मनीष कश्यप को जेल में डाल के रखे हैं ना, हजारों मनीष कश्यप अब आ चुके हैं और हर एक गली, हर एक चौराहे से और हर एक जिला से आवाज उठेगा और बिहार के सरकार का डंका बज के रहेगा। अगर आप गलती करते हैं तो अपने गलती को सुधारिए। और कि पत्रकार सब डरे सहमे हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा जिला अध्यक्ष पूरे प्रमाण के साथ प्रेस किया, एसपी वहां का सिंडिकेट माफिया लोगों को डराता है कि गलत अगर जो तुम कुछ भी बयान चलाओगे, पीड़ित परिवार का सच को उजागर करोगे तो मनीष कश्यप के तरह तुमको भी जेल जाना पड़ेगा और तुम पर कार्रवाई भी हम करेंगे। और इस तरह का एक माहौल वो बनाने का, भयभीत करने का आप राजद के मानसिकता को पहले भी जानते हैं कि प्रेस मीडिया के घर में घुसकर कैसे उसको प्रताड़ित करता था, कैसे लोगों को उठा लेता था। ये स्थिति जंगल राज में लोग ने देखा है। अब धीरे धीरे बिहार जंगल राज से मुख्यमंत्री जिसको जनता राज कहते हैं वो गुंडा राज में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता को झूठे केस में लोग कहा कि आपका अनुसूचित जाति का केस कर देंगे, जमानत तक नहीं होगा, प्रशासन हमारा केस को छुएगा तक नहीं, आप हमारे बारे में बोलेंगे तो। लेकिन ये लाइसेंस नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति को आप डराने का, धमकाने का। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गलत के विरुद्ध आवाज उठाता है या प्रेस मीडिया के लोग, तो उसको आप गाली दें, उसको धमकाएं, उसको मारने का प्रयास करें, ये दुर्गत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र पर हमला है और इस तरह की मानसिकता ये गुंडा राज को स्थापित कर